Hi folks, this is the second video of Nature and Significance of Management. So the second MCQ session. The first one has been uploaded and so we'll be wrapping up Nature and Significance of Management in this one and then we'll be starting with Principles of Management. So I've moved the hashtag to hashtag number uh, to the right side of MCQ session. It used to be before. So you can tell me how you like it. So let's start. First question, again, I'll just wait for 2 to 3 seconds to give you the time to pause the video and figure out the answer and then resume the video. Right. So personal objectives are related with satisfying the personal needs. Management must seek to satisfy the diverse needs of employees like what all needs are there. लोगों की क्या क्या needs होती हैं, employees की क्या क्या needs होती हैं. So if you have again read आपका वो text, I keep emphasizing this, right? कि आपको पढ़े होना चाहिए ना, चैप्टर बार बार पढ़ा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेक्स्ट क्या कह रहा है. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के टेक्स्ट के नीचे ये सारी नीड्स डिस्क्राइब्ड है. मेरे पास दिखाई देता हूँ. पर्सनल ऑब्जेक्टिव. सो फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स, हायर लेवल नीड्स, हर तरीके की नीड्स, जो भी नीड्स होती हैं एम्प्लॉयज़ की, आप मास्लोज नीड हायरार्की के आगे जाके पढ़ते हो. तो उसमें जो भी नीड्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे वो एक एक्सटेंड तक सेटिस्फाई होती हैं एंड मैनेजमेंट को सबका ध्यान देना होता है. आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. फाइनेंस मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल, डी ऑप्शन नहीं होगा, इधर ए और सी. मिडिल लेवल ही होगा हमेशा. जब भी आपको फंक्शन दे दे, साइड में मैनेजर दे दे, फाइनेंस मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर, कोई भी ऐसा मैनेजर हो, हमेशा मिडिल लेवल. टॉप लेवल कब ऑब्वियस होगा कि आंसर टॉप लेवल है? आंसर टॉप लेवल होगा कब? अगर आपको दे दिया चीफ फाइनेंशियल मैनेजर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ लगा दिया, कोई ऐसी डेसिग्नेशन लगा दी टू इंडिकेट कि ये सबसे ऊपर है, देन जाके आपका टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होगा. फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर डज नॉट कन्वे दैट. मल्टीपल हो सकते हैं एंड इवन इफ मल्टीपल नहीं भी हुए, दे डोंट जनरली ऑपरेट एट द टॉप लेवल. इसलिए थोड़ा आपकी बुक में भी दिए हुए हैं कि what all positions are there. So जैसे यहाँ पे देखो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट. सो ये सीधा कम्युनिकेट करते हैं ना चेयरमैन की ये टॉप मोस्ट लेवल्स पे हैं. दे ओवरसी द ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका मिडिल लेवल. द थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स. इसमें हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत आई हो. इंडिविजुअल, फाइनेंशियल एंड बिजनेस, सोसाइटल, इंडिविजुअल एंड बिजनेस. तो इसमें यू एसेंशियली हार्ड टू फिगर आउट कि फिगर आउट भी नहीं, आपको बस याद होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं. क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज मेरे को ना एक तो सब कुछ ढूंढना पड़ेगा. हम्म, एक सेकंड देना. राइट. सो यहाँ पे जैसे देखो, इस टेक्स्ट को पढ़ो तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज. That is to fulfill the economic objectives of the business. These are survival, profit and growth. Objective, organizational objectives के साथ contextually it's very apparent कि economic objectives is synonymous. तो इसको दिमाग में रखना कि organizational objectives की जगह economic objectives बोल के भी questions पूछ सकते हैं एंड वो होंगे सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ऑफ कोर्स ग्रोथ. सो इसका आंसर है. बाकी तो दोनों का नाम ठीक है, सेम है. हाँ, सो पर्सनल की जगह ना इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं. डेफिनेटली दे कैन, पक्का बोल सकते हैं बिकॉज अल्टीमेटली होते तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ही है ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं है. टर्मिनोलॉजी वो है कि ठीक है, सीधा नाम ही देना चाहिए. इकोनॉमिक और ऑर्गेनाइजेशनल में तो देखो सीधा लिखा हुआ है टेक्स्ट में कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, वहां पे तो कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं बनती. यहाँ पे बट हाँ, मे बी दे कैन गिव. दिमाग में रखना थोड़ा, कीप योर मतलब थोड़ा ना दिमाग खोल के पेपर अटेम्प्ट करो.
To conserve tigers, Airtel started an honest awareness campaign, Save Our Tigers, of course, social, very easy. सोसाइटी के उसमें they're campaigning, ऑर्गेनाइजेशनल पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा बहुत लेना देना हो सकता है बट वो बहुत वो अलग ही डिस्कशन हो जाएगी, बट हाँ यहाँ पे क्लियर कट इट्स सोशल. Right. So the purchase department purchased 20 tons. However, the production department required 15 tons. ज़्यादा goods बन गए required level से and unsold रह गए. So दिक्कत हो गई, नहीं बनने चाहिए थे. क्या दिक्कत आई है? Answer is coordination. थोड़ा केस तो नहीं बनेगा बट हाँ आप बोल सकते हो, कुछ लोग बोलेंगे कि प्लानिंग होना चाहिए, बट नो, प्लानिंग आंसर नहीं है. प्लानिंग देखो हो गई थी, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड ओनली 15 टन्स. अब अगर आपको मैं बोल रहा हूँ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड ओनली 15 टन्स, कैसे उन्हें पता है कि दे रिक्वायर्ड 15 टन्स? थ्रू प्लानिंग दे नो कि 15 टन्स ही चाहिए. यहाँ बट प्लानिंग क्या इंक्लूड नहीं करता, प्लानिंग ये इंक्लूड नहीं करता कि आप दूसरे डिपार्टमेंट को जाके बता रहे हो कि आपकी प्लानिंग हुई क्या है. उन्होंने प्लान करके 15 टन्स निकाल लिया था, बट उन्होंने जाके परचेज, सेल्स परचेज उसको जो भी बोलो, डिपार्टमेंट को जाके बताया नहीं. कोऑर्डिनेशन लैकिंग है, प्लानिंग इज नॉट लैकिंग. ठीक है. डायरेक्टिंग का भी कोई क्लियर वो नहीं है, बट हाँ यहाँ पे तो लैकिंग मतलब क्या होना चाहिए था वो नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन आंसर है. दिस इज अ केस. वेरी इजी क्वेश्चंस आप देखोगे इस केस में, नॉर्मल जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनसे भी ज्यादा इजी. और हाँ पेपर में भी ना केस से रिलेटेड क्वेश्चंस तो पर्टिकुलरली इजी होते हैं, वो कुछ ज्यादा इजी होते हैं. सो राइट, सो आई जस्ट गेट टू द पॉइंट. ग्रीन टेक सॉल्यूशंस आपने पढ़ लिया होगा होपफुली. जो लोग क्वेश्चंस नहीं भी करते हो ना अलग से, वो भी इसको तो एक बार पॉज करके पढ़ ही लेना. चलो, एनुअल प्रोडक्शन टारगेट 10,000 यूनिट्स का मीट करना था, लेकिन हायर कॉस्ट हो गई. हायर कॉस्ट लेकिन प्रोडक्शन टारगेट मीट हो गया, मतलब हाई इफेक्टिवनेस लो एफिशिएंसी, क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, कॉस्ट बढ़ गई, एंड ऑफ कोर्स कॉस्ट बढ़ गई, प्रॉफिट कम हो जाएगा. सो व्हाट हैपेंस व्हेन अ बिजनेस प्रायोरिटाइजेस एफिशिएंसी ओवर इफेक्टिवनेस? सेकंड सिनेरियो पढ़ लेना. बट हाँ, efficiency over effectiveness. The business successfully balances input and output to achieve its goals. No. Efficiency अगर आपने एक चीज को प्रायोरिटाइज किया, तो मतलब यू आर नॉट गिविंग ड्यू अटेंशन टू इफेक्टिवनेस बिकॉज यू आर प्रायोरिटाइजिंग वन थिंग. एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का पूरा पॉइंट इज कि यू हैव टू यूज देम, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स देम इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर. किसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, दोनों को यू हैव टू पे ड्यू अटेंशन. इनपुट आउटपुट बैलेंस करके गोल्स अचीव कर लिए, इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस, टू द क्वेश्चन. increases production but incurs higher costs. Effectiveness does not deal with increased productions. Effectiveness का मतलब होता है जो टारगेट था वो अचीव हो गया. सो ये अनरिलेटेड है. नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई बट हायर कॉस्ट हो गई, बट हाँ, इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज अनरिलेटेड. The business might end up making an unfavorable compromise. So if you watch the first video, and इसीलिए डाला था, I talked about efficiency, uh, not being efficient, meaning making a compromise. हमेशा not being efficient का मतलब ये नहीं होता कि आपने resources ज़्यादा यूज कर लिए, आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग गई, आपने डिस्काउंट, चलो डिस्काउंट वाला तो दूसरे, मतलब वही पॉइंट है कि हमेशा ये नहीं होता कि रिसोर्सेज ज़्यादा लग गई, टाइम ज़्यादा लग गया, एफर्ट ज़्यादा लग गया, कॉस्ट ज़्यादा लग गई. It's about cutting corners. It's about making compromises. क्वालिटी गिर गई, डिस्काउंट देना पड़ा, रेवेन्यूज कम हो गए, ऐसी चीजें ऑल्सो काउंट टूवर्ड्स एफिशिएंसी. सो ये ब्लैंकेट टर्म हो जाए, ब्लैंकेट फ्रेज हो गया कि बिजनेस को अनफेवरेबल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अगर वो प्रायोरिटाइज करेगा एफिशिएंसी को ओवर इफेक्टिवनेस. If they prioritize any one thing over the other, they have to make compromises.
सिर्फ एफिशिएंसी की तरफ नहीं होता, ये इफेक्टिवनेस की तरफ भी होता है. यू when you try to prioritize one of them, you end up, screwing up the final result. So ये जो unfavorable compromise वाली चीज है, ये दोनों में अप्लाई करती है. The business manages to achieve its goals with minimal resources. No, अगर आप efficiency को prioritize कर रहे हो, you might not achieve your goals. So effectiveness का मतलब होता है achieving goals. Maybe you won't achieve your goals. So we can't say for certain. But हाँ, you might make an unfavorable compromise. आपने कॉस्ट सही रखी, टाइम पे कर दिया, बट आप प्रोडक्शन वो अचीव कर ही नहीं पाए. दिस इज अगेन अ कॉम्प्रोमाइज. यू you maximize one thing, you optimize one thing, maximize में optimize one thing, but you screw up the other. आपकी दूसरी चीज ends up lacking. Hmm. Why was the company not efficient when it achieved its target of 10,000 यूनिट्स? 10,000 यूनिट्स जब बनाए, तब ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ गई, बिकॉज इट फेल टू यूज मिनिमल रिसोर्सेस. यही आंसर है, सीधा क्लियर कट आंसर है. मार्केट डिमांड नहीं, हमें नहीं पता मार्केट डिमांड क्या थी. एंड अगर थी भी तो हमारा टारगेट तो 10,000 यूनिट्स ही था. बिकॉज इट यूज फ्यूअर रिसोर्सेज फॉर हायर आउटपुट. ये तो अच्छी बात है, बट नहीं, बिजनेस वॉज नॉट एफिशिएंट बिकॉज इट focused on quality over quantity. No, it focused on quantity because it failed to use minimal resources is the answer. जो लगनी चाहिए थी उससे ज्यादा लग गई to achieve the target. Hmm. If Sunrise Organics creates a team to focus on research for developing new organic products, obviously planning ही होगा. None of the others fit. Uh, you ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में आप डील करते हो, अब आप न्यू बनाना चाहते हो, मतलब यू वांट टू क्रिएट अ इंटायरली न्यू मार्केट और न्यू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए. सो यू मेक अ टीम, यू स्टार्ट रिसर्चिंग, यू आर एसेंशियली प्लानिंग. ठीक है, फर्स्ट स्टेप है, अभी यू आर जस्ट प्लानिंग कि कैसे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, कैसे मार्केट को शेप कर सकते हैं, बिकॉज दे आर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, राइट. सो मे बी दे आर रेफरिंग टू एन इंटायरली न्यू मार्केट जो अब तक एग्जिस्ट ही नहीं करता. बट हाँ, इसका प्लानिंग. राइट. जिम एंड लाउंज फॉर हाई परफॉर्मर्स इन एनी पर्टिकुलर मंथ. आप अगर हाई परफॉर्मर्स को जिम देते हो, ऐसे वो देते हो, पर्क्स देते हो, इट्स नॉट जस्ट कि उनको पर्क्स मिलेंगे तो उनको जिम मिलेगा तो वो ऑफिस के टाइम पे जिम जा पाएंगे, उनको कन्वीनियंस ज्यादा होगी, वो तो चलो है ही. बट इट्स ऑल्सो अबाउट स्टाटस, राइट, कि आई हैव जिम फैसिलिटीज, मैं जिम जा सकता हूँ. ये ना एक वो बन जाती है कि आई हैव दिस थिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू कैन थिंक कि कैसे लीड्स टू हायर सेंस ऑफ स्टेटस. ठीक है, तो इसका आंसर इज पर्सनल. डैश इज द मोस्ट बेसिक, वाइटल एंड एन एसेंशियल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. इसका इज सर्वाइवल. ऑल ऑब्जेक्टिव्स आर एसेंशियल, बट सबसे बेसिक, ये तो चलो एनसीईआरटी में लिखा ही हुआ है. uh, So the basic objectives of any business is survival, because you have to focus on survival first, right? क्योंकि अगर आप survive ही नहीं कर रहे तो आप grow कैसे करोगे, आप profit कैसे कमाओगे? You have to keep your head above the water first and foremost. ठीक है? So the most basic vital is survival. Everything else comes after. Right? इसमें हो सकता है कुछ लोगों का गलत हुआ, but the answer is social. You provided free healthcare reimbursements for school tuition fees, particularly those who come from lower income backgrounds. So यहाँ पे अगर आप एक बार पढ़ोगी ना, hmm, the creation of benefit for society, right? Creation of benefit for society, आगे लिखा भी हुआ है. This includes using environmentally friendly methods of production, giving employment opportunities to the underprivileged, and providing amenities like school, healthcare for community. ठीक है, एम्प्लॉयज को मिल रहे हैं,
but ultimately, so the social objective takes precedence because you are एक तो you're focusing on lower income backgrounds, right? आप free healthcare दे रहे हो, reimbursements दे रहे हो, you are essentially working for the upliftment of the community. अगर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होता ए एंड बी, सो वो हो सकता था, डी ऑप्शन होता फिर, बट हाँ, पहले सोशल है, पर्सनल हो सकता है टू एन एक्सटेंट, बट हाँ मेनली दिस इज सोशल। और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये थोड़ा एक पॉइंट है टू कीप इन माइंड, तो दिमाग में रखना है इसको। So coordination is a cornerstone, थोड़ी commentary. So Mohan realized when the marketing department wished to offer a 10% discount on products, while the finance department wasn't ready to budge beyond 5%. सीधा बुक का है, अगेन यहाँ पे बुक का एग्जाम्पल है। एक मिनट ढूंढने में बड़ा टाइम लग जाता। हम्म, ये देखो यहीं पे है, फॉर एग्जाम्पल द मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स ऑब्जेक्टिव मे बी टू इंक्रीज सेल्स बाय 10% बाय ऑफरिंग डिस्काउंट्स, बट द फाइनेंस डिपार्टमेंट मे नॉट अप्रूव। फंक्शनल डिफरेंशिएशन कैसे कि हर फंक्शन के ना अपने इंडिविजुअल गोल्स अलग। फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहते हैं कि यार मेरा डिपार्टमेंट इज फोकस्ड ऑन मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यूज, मिनिमाइजिंग कॉस्ट, ताकि प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो पाए। इसलिए अगर ये डिस्काउंट दे देगा सेल्स बढ़ाने के लिए, फिर तो रेवेन्यूज गिर जाएंगे, दिस वोंट वर्क। सो फाइनेंस डिपार्टमेंट कहेगा नहीं, 5% से ज्यादा नहीं देना, उसके बाद सेल्स बढ़ रही है लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू हमारा गिर जाएगा। ठीक है, तो इससे थोड़ी वो हो जाती है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन की वजह से थोड़ी आर्ग्यूमेंट, एंड यू हैव टू फिगर इट आउट, राइट? Which element of management was primarily applied here? Coordination, obviously. I operations manager align करने efforts, मीटिंग्स बैठाई, कम्युनिकेशन करवाई। इस केस का मेन क्वेश्चन इज द नेक्स्ट वन, तो इसको करो। एंड दिस का इसका आंसर ना मैं डिटेल में समझाऊंगा इन द नेक्स्ट वन। आई ऑल्सो टेल यू कि आंसर क्या है, बट फॉर नाउ ट्राई करो क्वेश्चन एंड कमेंट्स में आंसर डाल देना। सो जो आंसर्स ठीक होंगे, आई थिंक व्हाट वी कैन डू इज उनको लाइक कर देंगे, उनको हार्ट देते हैं ना यूट्यूब पे, सो विल डू दैट। सो कमेंट करो एंड विल सी कितने लोगों का ठीक होता है, व्हाट यू, इफ यू गाइस आर एबल टू फिगर आउट द आंसर। एंड नाउ सो नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल दोज थिंग्स। शेयर आई थिंक इन पर्टिकुलर कर देना, शेयर इट विद अदर्स, राइट? थोड़ा help others out, right? So, thank you for watching.